गुड मॉर्निंग। चोपड़ा जी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा शाम एक किसान। कविता है, लेसन 8, कक्षा 7वीं है। तो आइए शुरू करते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूरों में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो प्रसंग लिखेंगे इसका कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित शाम एक किसान नामक कविता से ली गई है। इसमें कवि ने सर्दियों की शाम के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। तो आइए व्याख्या करते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। कहता कि कवि कहता है कि शाम के समय पहाड़ एक किसान की तरह बैठा हुआ प्रतीत हो रहा है और वह ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपने सिर पर आकाश रूपी साफा बांधा हुआ हो। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और दूर जो नदी बह रही है वो घुटनों पर पड़ी चादर के समान लग रही है। पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। और कहता है कि पास ही पलास के जंगल है और पलास के वृक्षों पर जो लाल लाल फूल आए हुए हैं, जो लाल लाल फूल लगे हुए हैं, वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे अंगीठी जल रही हो। अंधकार दूर पूरों में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। और जो अंधकार है पूर्व दिशा में, ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ों का समूह सिमटा बैठा हो, दुबका बैठा हो। ठीक है, एक बार फिर सुन लेंगे इसकी व्याख्या कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। कहता है कि जो पहाड़ है शाम के समय एक किसान की तरह बैठा है और वह सूर्य की चिलम पीता हुआ दिखाई दे रहा है। घुटनों पर पड़ी नदी चादर सी, कि जो उसके दूर जो नदी बह रही है वो उसके घुटनों पर पड़ी चादर के समान प्रतीत हो रही है, लग रही है। पलास के जंगल, पास ही पलास के जंगल हैं और जंगलों में जो पलास वृक्षों के जो लाल लाल फूल आए हुए हैं वो फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई अंगीठी जल रही हो। अंधकार दूर पूर्व में, और पूर्व दिशा में अंधकार ऐसे प्रतीत हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे भेड़ों का समूह दुबका बैठा हो। अगले पैसेज पे चलते हैं। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। कवि कहता है, प्रसंग वही रहेगा जो पहले बताया था। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित शाम एक किसान नामक कविता से ली गई हैं। इसमें कवि ने सर्दियों की शाम का प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है, वर्णन किया है। दूसरे पैसेज की व्याख्या लिखेंगे। कवि कहता है कि शाम का जो दृश्य है वो बिल्कुल शांत है, शांति छाई हुई है चारों तरफ। अचानक मोर बोलता है जैसे किसी ने आवाज़ दी। अचानक मोर बोलता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने आवाज़ दी हो। सुनते हो? चिलम औंधी, कि चिलम उल्टी हो जाती है, उल्टी हो गई। धुआं उठा, और उसमें से धुआं उठने लगता है, धुआं उठा है। सूरज डूबा, और शाम के समय सूरज अस्त हो जाता है, सूरज डूब जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा गया। ये हमारी कविता थी, पूरी हुई आज की।
अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल वाला आइकन दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।